चलिए मेरे बच्चों, हमारे क्लास में मेरे बच्चों पहले हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं पहली क्लास में ना। आज हमें इसके बारे में कुछ और जानना है। जानने से पहले हम ना थोड़ा सा ना ये हम इसके बारे में ना थोड़ा सा ये चीज सीख लेते हैं ना कि क्या है यह। समझ में भाई बते, यह हमारे नेत्र का फ्रंटियल भाग है, मतलब आगे जो दिखाई देता है, आगे का भाग, ठीक ना। ये हमारे यहाँ का किसका भाग है? आगे, फ्रंट का भाग, ठीक है ना। फ्रंटियल पार्ट मतलब जो हमारे आँख के सामने दिखाई देता है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है ना। देखिए, हमारे पास आंख का कुछ नेत्र का डिजाइन इस तरह से होता है। बात समझ में आई? अब इसमें अगर इसको आप नुकीला माने तो कह देंगे लड़की की आंख है, वरना सम का रहे तो लड़का का, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीजें आप समझ लीजिएगा क्या क्या दिक्कत है ना। अब समझिए, हमारे पास सबसे पहले चीज हम समझते हैं ना कि आंखों में जो छोटी छोटी नसें दिखाई देती है ना, आंखों में जो क्या दिखाई देती है, साइड साइड से नसें रेड कलर की दिखाई देती है, वो हमारी आंखों में केसिका ऐसा कैपिलरी होती है। क्या होती है? कैपिलरी। कैपिलरी कहते हैं किसे? हमारी आंखों का सबसे छोटा नसों का जाल, सबसे पतला नसों का जाल, जिसे एक्चुअल में नग्न आंखों से कहीं पर देखना संभव नहीं है, सिर्फ दिखाई कहाँ देती है? आंखों के स्क्लेरा वाले पार्ट पर। और इसमें ब्लड हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। और जब ब्लड आदि अधिक मात्रा में इसमें सर्कुलेट हो जाता है और जमने लगता है ना, तो इसी केशिका अर्थात कैपिलरी में ब्लड का दिखाव या रिसाव कम हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग कर जाता है। उसी क्लॉटिंग की वजह से हमारे आंखों में एक डिजीज हो जाता है, एक रोग हो जाता है, जिसे क्या हम लोग कहते हैं? कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा और कुछ नहीं मेरे बच्चों, कंजक्टिवा और कुछ नहीं बल्कि आंखों में जमा हुआ खून की अधिक मात्रा, अर्थात आंखों का लाल होना होता है। और कुछ नहीं होता है, बस कि क्या होता है? आंखों का लाल होना। बात समझ में आई? बातें कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारे पास पार्ट था ना, जो हमारे आंखों में सबसे बड़ा भाग दिखाई देता है सफेद कलर का, उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा पूरी तरह से हमारी आंखों में फंसा रहता है और बड़ा पार्ट होता है। बात समझ में आई क्या? स्क्लेरा हमारी पूरी तरह से आंखों में क्या होता है? फंसा होता है और बड़ा पार्ट होता है। जो हमारी आंखों का सफेद भाग दिखाई देता है ना, सफेद वाला, उसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा हमारा फूला होता है। क्यों फूला होता है, क्यों इस तरह से होता है, उसकी बातें हम आगे करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला भाग है मेरे बच्चों, आइरिस। हमारे आंख का मेरे बच्चों काला वाला बड़ा सा धब्बा, जो काला ही नहीं बल्कि ब्लैक हो सकता है, ब्राउन, और क्या हो सकता है? ब्लू भी हो सकता है। पर सबसे अधिक मात्रा में हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लैक। उसके उससे कम थोड़ी सी मात्रा में ब्राउन, और सबसे कम कलर दिखाई देने वाला कौन सा होता है? ब्लू। इन तीन कलर की हमारे आंखों में आइरिस का कलर हो सकता है। यह आइरिस और कुछ नहीं काम है बाबू, बस ये मेरे बच्चों ना बाहरी से आने वाले प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल। कितना प्रकाश अंदर भेजना है, कितना बाहर भेजना है, यही फैलता और सिकुड़ता और बटुरता है ना। सिकुड़ता और फैलता है। क्या होता है? जब मेरे बच्चों ना इस तरह का भाग होगा, आइरिस ना अंदर के पीपल्स को इस तरह से खोला रहेगा ना, जब प्रकाश कम आएगा आंखों में ना, तो अधिक प्रकाश लाने के लिए ना आइरिस फैल जाएगा, तो हमें पुपिल्स जो पुतली है वो ज्यादा दिखाई देने लगेगी। समझ में आई बातें? और जब प्रकाश अधिक मात्रा में हमारी आंखों में प्रवेश करेगा ना, तो ये फिर से बटुर जाएगा, तो हमारी पुतली क्या दिखाई देने लगेगी? छोटी। पुतली छोटी और बड़ी नहीं होती है, बल्कि छोटा और बड़ा किस होना किसका गुण है? आइरिस का। छोटा और बड़ा होना किसका गुण है? आइरिस। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। बात समझ में आई? इसी बारे में हमने आपसे कहा था बाबू कि यही आइरिस है जो हमारी प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। और आदमी को अगर डेथ घोषित कर दिया जाए लेकिन मरा नहीं है, अर्थात वह कोमा में चला गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, उस समय उसकी पल्स नहीं दिखाई दे रही है, मतलब जिसके बोलते हैं ना कि डेड बॉडी, लगभग लगभग आदमी मर चुका होता है। आप मुन्ना भाई एमबीबीएस एक मूवी अब देखेंगे ना, उसमें तो कुछ चेहरा पर बैठा के घुमाते हैं सब, उसमें आप वो बैठाया रहता है, आंखों का कुछ भी पार्ट काम नहीं करेगा। लेकिन मेरे बच्चों, यह आइरिस हमेशा मूवमेंट करता है, बल्कि शरीर का कोई पार्ट नहीं लेगा, ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, धड़कन थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी। लेकिन अगर वो भी बंद हो जाए फिर भी आदमी जिंदा है। अगर लग रहा है कि अंदर थोड़ी सी प्राण जान बाकी है ना, तो उस समय भी आइरिस मूवमेंट अपना करता रहता है, क्योंकि इसका काम है प्रकाश को ऑब्जर्व करना। आंखों में लाइट बार का डॉक्टर चेक करता है कि हिल रहा है कि नहीं, अगर वह हिलना बंद हो गया तो समझ लिया आदमी हिलना बंद हो गया। समझ में आई बात है? इंसान हिलना क्या हो गया? बंद। दूसरी बात है मेरे बच्चों ना, अगली आती है पुतली। पुतली मेरे बच्चों प्रकाश को प्रवेश करने का मात्र एक रास्ता है, और इसका कोई काम नहीं है। प्रकाश को प्रवेश करने का मात्र एक क्या है? रास्ता, और कोई काम नहीं है। अगला कार्निया। इस हमारे स्क्लेरा के ऊपर एक पतली सी क्या लगी होती है? झिल्ली। पतली सी क्या लगी होती है? झिल्ली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस कार्निया। क्या कहते हैं?
कार्निया। स्क्लेरा के ऊपर लगी हुई पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? कार्निया। यह पतली झिल्ली मेरे बच्चों आंखों में प्रकाश को फिल्टर करके पहुंचाती है। कार्निया का ही मेरे बच्चों नेत्र दान करते समय कार्निया का ही क्या किया जाता है? दान किया जाता है। नेत्र दान करने समय किसका दान किया जाता है? कार्निया का। इसका मतलब मेरे बच्चों आंखों में जो भी प्रॉब्लम होती है कार्निया के आधार पर होती है, और आंखों का कोई भाग कभी भी छेड़छाड़ किया जाता नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा कोई विभाग नहीं छेड़छाड़ किया जाता है। समझ में आई बात है? इतना हम लोगों ने पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? ये सब सारी बातें हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ हमारी आंखों पे जो ऊपर का यह भाग है ना, जिसे हम लोग पलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पलक। कहते हैं ना कि यह हमारे आंखों में एक बार नीचे से ऊपर जाने में पाउंड 10 सेकेंड लेती है। कितना लेती है? पाउंड 10, मतलब कि 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग। और यह और कुछ नहीं करती, बस मेरे बच्चों आंखों पे वाइपर का काम करती है। किसका काम करती है? वाइपर। वाइपर मतलब क्या है? आंखों को ऊपर से पानी लेकर आएगी और भिगो देगी। पानी लेकर आएगी, क्या कर देगी? भिगो देगी। और फिर से कहां चली जाएगी? ऊपर। कहां चली जाएगी? बात समझ में आई क्या? ये आंखों को इसलिए भिगोती है ताकि मेरे बच्चों कार्निया मेरे बच्चों हमेशा गीला रहे। कार्निया क्या रहे? गीला। और गीला रहे ताकि मेरे बच्चों आंख के आधार पर वो स्ट्रेचेबल होता रहे, स्टेबल में फैलता सिकुड़ता रहे। अगर गलती से कभी कभी देखते हैं ना, चलो कंपटीशन करते हैं, कि देर तक आंख खोल के ताक लेता है, करते हैं कि नहीं करते? कभी कभी कंपटीशन ऐसे करके, और उस समय आंखों से क्या निकलने लगता है? पानी। जब वाइपर नीचे नहीं आएगा तो हमारी आंखों में से एक हार्मोन रिलीज होगा जो ऑटोमेटिक पानी भेज देगा कि भाई कुछ ना कर रहा है तो भिगो देते हैं हम ही जाके। तो वाइपर नहीं मारेगा तो पानी आ जाते, तो आंख में आंसू आ जाते हैं उसी वजह से। अभी मत सोचना रोते समय आंसू क्यों आते हैं, वो अलग हार्मोनिकल प्रोग्रेशन से आते हैं। समझ में आते हैं किस ग्लैंड से आते हैं? इस ग्लैंड की बात आगे करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम नेत्र के बारे में क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब आगे नेत्र के बारे में और हमें पढ़ना है। समझ में आई बात है? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेत्र के बारे में अब इंटरनल पार्ट देखना है। ये आगे का भाग था फ्रंटियल पार्ट, अब हमें आंख के बारे में किसका पार्ट देना है? इंटरनल का। आइए एक फिगर बनाते हैं और उसके आधार पे बात करते हैं, ठीक है? आइए आइए बच्चों। अरे बाबू चुल्लू भर से बड़ा, पोखरा में डूब के मरोगे तो कहोगे ना जबरदस्ती मर गई है। चुल्लू भर डूब के मरेंगे ना तो कहेंगे सांस बंद हो गई। डूबेंगे कि जरूर डूबेंगे। देखिए थूक के डूब जाइए वो भी हो जाएगा। रीजन क्या है ना, मुंह बंद कर लीजिए, नाकी में थूक डाल दीजिए, नहीं मर जाएंगे। नाकी कह रहा है नाकी वाले पेट में चला जाएगा। आइए बच्चों, यह हमारे पास अंदर का भाग है। आंखें किसका भाग है? ठीक है, अंदर का भाग है। आंखें किसका भाग है? अंदर का। ए बच्चों आइए हम बात करते हैं ना, देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे ना। यह हमारे जो अंदर भाग दिख रहा है ना, यह हमारे पास अंदर जो भाग रहा है ना, उसके पहले फ्रंटियल भाग पे चलते हैं ना। हमने अभी यहाँ पे जो आगे कार्निया बनाई थी ना, यह ऊपर की परत ही मेरे पास मेरे बच्चों किसका भाग था? कार्निया का। और याद करिए कार्निया के बारे में हमने सब कुछ अभी बता दिया है। कार्निया के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, ठीक। यह हमारे पास जो इसके नीचे वाला भाग था, ये हमारे पास क्या था बताइए? आइरिस। क्या था? आइरिस। ठीक है। और ये इसके बीच में मेरे बच्चों जो ये वाला भाग दिख रहा है ना, यही क्या है? पुतली। क्या है? पुतली। और यह हमारे पास जो मेरे बच्चों इसके ऊपर एक परत दिख रही है ब्लू कलर की, यहां से जो हम बनाए हैं, यह हमारे पास क्या है? स्क्लेरा। क्या है मेरे बच्चों? स्क्लेरा। चार चीजें हो गई। आंखों में हमको पढ़ना था लेंस। क्या पढ़ना था? लेंस। तो यह वाला जो हमारे पास आंख का भाग है ना, क्या है बाबू? यह वाला जो आंख का हमारे पास भाग है वो क्या है बाबू? लेंस। और लेंस कौन सा? उत्तल, कन्वेक्स। और अगर मेरे बच्चों आंख एक उत्तल लेंस से बनी है, किससे बनी है? उत्तल लेंस से, तो एक हमको बात बताइए, आंखों पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वस्तु से, वस्तु से हमेशा इस पर एक ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा? क्योंकि कभी भी आप मेरे बच्चों लेंस के आधार पर इसके फोकस और केंद्र के बीच कोई वस्तु
नहीं रख पाएंगे। जब भी कोई वस्तु रखेंगे तो इनविजुअल दिखाई देगा। जैसे अब जब तक ये दिख रहा है तब तक तो आगे है, और जैसे ही आपको इनविजुअल दिखाई देगा ना तो ये दिखाइए नहीं देगा, फिर इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ में आई बात है? तो आंखों पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। क्योंकि लेंस कौन सा है? उत्तल। लेंस कौन सा है? उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। बात समझिए बेटा। इसी अगवा आइरिसिया में बच्चों, इसी आइरिस में हमारी आंखों में भी लिक्विड भरा होता है, इस आइरिस में भी लिक्विड भरा होता है, पर वो हमारी आंखों में वह लिक्विड दिखाई देता नहीं है, लेकिन कुछ जानवरों में वह लिक्विड दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिपिडम लूसिडम। कुछ जानवरों में इसी आइरिस के ऊपर एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं टिपिडम लूसिडम। यहां पे लिख देते हैं, आंखों में भरा पदार्थ क्या कराता है? टिपिडम लूसिडम। क्या कहलाता है बाबू? टिपिडम लूसिडम। इसकी वजह से क्या होता है? आंखें रात को ना प्रकाश पड़ते ही चमकने लगती है। जैसे बिल्ली की आंख पे लाइट बार तो चमकने लगती है, जानवरों के किसी भी आंख पे लाइट बज जाती है, क्या करने लगती है? चमकने लगती है। किसकी वजह से? टिपिडम लूसिडम की वजह से। किसकी वजह से? टिपिडम लूसिडम की वजह से। बात समझ में आई? टिपिडम लूसिडम की वजह से क्या होती है? आंखें चमकती हैं। क्या होती है? आंखें चमकती हैं। ठीक ना? इस टिपिडम लूसिडम में एक तरह का मेरे बच्चों पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं जेडेन। जेडेन मतलब क्या होता है? जिंक। जेडेन मतलब क्या होता है? जिंक। तो टिपिडम लूसिडम में पाया जाने वाला तत्व तो क्या है? जेडेन। क्या है बाबू? जेडेन। और टिपिडम लूसिडम की वजह से हमारी आंखें नहीं, बल्कि जानवरों की जिसमें टिपिडम लूसिडम होता है उनकी आंखें क्या होती है? चमकती हैं। बात समझ में आई क्या? इसी के नीचे हमारे पास जो लेंस है, लेंस के अंदर एक पदार्थ, एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य। इस द्रव्य का मेरे बच्चों लेंस में उपस्थित द्रव्य क्या नाम है? बता दीजिए तो। कचाव द्रव्य। क्या नाम है? कचाव द्रव्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? विक्ट्रस ह्यूमरस। चलिए, बल्कि इसमें कचाव द्रव्य तो नहीं पाया जाना जी, ठीक ना? इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद। इसमें जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रोद। यह द्रव्य को इंग्लिश में एक्वरस ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एक्वरस ह्यूमरस। एक्वरस। एक्वरस की स्पेलिंग क्या होगी बाबू? एक्वस होता है, एक्वरस नहीं होता, एक्वस होता है। एक्वस, एक्वस ह्यूमरस। ठीक है? एक्वरस ह्यूमस। ठीक है, आइए देखते हैं ना। इस लेंस में एक तरह का लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिक्विड। आप समझिए ना बच्चों, इधर ध्यान से देखिए। अगर इस लेंस में लिक्विड नहीं होगा तो लेंस फूल के नहीं रहेगा। लेंस फूल के नहीं रहेगा। उसी तरह से इस क्लेरा के अंदर, इस पूरे बड़े पार्ट के अंदर एक और भाग पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कचाव द्रव्य। क्या बोलते हैं? कचाव द्रव्य। यह एक्वरस ह्यूमरस है तो यह क्या बनेगा? विक्ट्रस ह्यूमरस। विक्ट्रस ह्यूमस। ह्यूमस। बात समझ में आई क्या? इसके अंदर अब मेरे बच्चों याद करिए, हमने कहा था कि हमारे शरीर को एक संरचना देने के लिए, एक तरह का आकार देने के लिए क्या चाहिए थी? हड्डी। क्या चाहिए थी? आंखों को आकार देने के लिए क्या चाहिए? कचाव द्रव्य। आंखों को आकार देने के लिए क्या चाहिए? कचाव द्रव्य। जैसे बलून में आप चाहे हवा भर दीजिए और चाहे मेरे बच्चों उसको भारी रखना है कि ज्यादा हिले डोले ना, तो उसमें क्या भर दीजिए? पानी। क्या भर दीजिए? अब आंखों का एक गुब्बारे का, बलून का एक आकार बन गया। उसी तरह से हमारी आंखों में मेरे बच्चों एक तरह का पदार्थ भराता है, द्रव्य भराता है जिसे कहते हैं कचाव द्रव्य, जो हमारी आंखों का क्या बना के रखता है? आकार बना के रखता है। कभी कभी मेरे बच्चों इसमें ना कील या कोई छोटे छोटे निकिल धस जाने की वजह से इसमें कचाव द्रव्य क्या निकल जाते हैं? बाहर। और इस आंखों का साइज धीरे धीरे क्या हो जाता है? छोटा। क्या हो जाता है?
छोटा। इसमें दोबारा कोई कचाव द्रव्य भरा नहीं जा सकता, नहीं इसको दोबारा सही किया जा सकता है। आंखों को कार्निया के अलावा किसी भी पार्ट को दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है लगभग। समझ में आई बात है? इतनी बात समझ में आई? तो ये सब सारी चीजें यहाँ पाई जाती है। तो हमारे पास टिबिडम लूसिडम नामक पदार्थ में क्या कौन सा तत्व पाया जाता था? जेडेन। कौन सा तत्व पाया जाता था? जेडेन। आंखों में मेरे बच्चों इसके अलावा हमारे पास एक और पार्ट है, यह वाला पार्ट, यह जो हमने इस तरह से बनाया है, इसे कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं बाबू? रेटिना की कार्निया, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। इंग्लिश में दृष्टि पटल। अच्छा, हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल और इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। पर रेटिना याद रखिएगा, दृष्टि पटल याद रखना ठीक नहीं है, भूल जाएंगे आप लोग। तो क्या रखेंगे इसको? रेटिना। जब भी कोई वस्तु ना, कोई भी व्यक्ति कोई प्रकाश देखता है ना, कोई वस्तु देखता है ना, तो उसका प्रकाश कहां सीधे आके बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर बना हुआ प्रकाश एक इमेज दर्शाता है, वही इमेज हमारी आंखों को फील होता है, और वह फील की गई इमेज को कहां भेज देता है? ब्रेन को। कहां भेज देता है? यह पीछे देख रहे हैं, नसों का जाल है कुछ इस तरह से। नसों का क्या है? जाल। इसी के द्वारा वह किसको भेज देता है? ब्रेन को। ब्रेन रीड करके बताता है कि हमने यह पहले देखा है कि नहीं। बात समझ में आई क्या? तो रेटिना पर ही क्या बनता है? आंखों का क्या बनता है? आंखों पर बनने वाला इमेज किस पर बनता है? रेटिना पर। तो रेटिना पर क्या बनेगा? बोलेंगे वो दृश्य दिखता है ना। दृश्य अर्थात इमेज। इमेज को क्या बोलते हैं? आकृति। ठीक ना? या फिर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किस पर बनता है बाबू? रेटिना पर, जिसकी वजह से हमें क्या होता है? दिखाई देता है। बात समझ में आई क्या? अब समझिए, कभी कभी देखिए, यहां से यहां तक पार्ट लगभग लेंस के सीधी दिशा में, यहां से यहां तक का पार्ट लगभग लेंस की सीधी दिशा में। तो कोई व्यक्ति आंखों के लगभग इस भाग से इस भाग में रहेगा ना, तो हमें दिखाई दे जाएगा, लेकिन तन को उसके बगल में हुआ तो हमें धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि रेटिना पर उसका प्रतिबिंब साफ साफ बनेगा नहीं। तब प्रतिबिंब को साफ साफ बनाने के लिए मेरे बच्चों, हम या तो गर्दन को घुमाते हैं या तो आंखियों को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, है ना, कौनखिया देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर क्या बने? सीधा सीधा बने। लेकिन जब मेरे बच्चों टेढ़ा बनता है इस वाले पार्ट पर या इधर वाले पार्ट पर, तो हमें धुंधला दिखाई देता है, बल्कि क्लियर दिखाई देता नहीं है। बात समझ में आई? अब समझिए, हमारी आंखों पर यह एक और बिंदु है जो एकदम रेटिना का मध्य बिंदु कहलाता है। रेटिना का कौन सा बिंदु कहलाता है? मध्य बिंदु। यह मध्य बिंदु और कुछ नहीं बल्कि हमारी आंखों का कौन सा पार्ट बुलाता है बाबू? येलो स्पॉट। क्या बुलाता है? येलो स्पॉट। YELLOW स्पॉट। क्या कहलाता है? येलो स्पॉट। क्या कहलाता है? बात समझ में आई क्या? क्या कहलाता है मेरे बच्चे, बता दीजिए तो। येलो स्पॉट। कोई दिक्कत है क्या? एक्चुअल में इस बात को याद रखिएगा कि सर जी यह येलो स्पॉट लिखे हैं तो यह कुछ ना कुछ खास होगा। अब समझिए, यह हमारे आंख का सबसे मध्य बिंदु है, आंख का सबसे मध्य बिंदु। जब रेटिना से निकला हुआ प्रकाश या नेत्रोद या पुतली से निकला हुआ प्रकाश सीधे सीधे किस पर पड़ जाता है? इस भाग पर पड़ता है, तो वह चीजें हमें सबसे क्लियर दिखाई देती है, सबसे क्लियर। जब कोई निशानेबाज मेरे बच्चों ना किसी वस्तु पर पैनी नजर लगाता है ना, एकदम सीधे दिखता है और उसको मारने की कोशिश करता है, निशाना लगाने की कोशिश करता है, तो उसकी एक आंख बंद कर दी जाती है, बल्कि एक आंख तो बंद करके ऐसे निशाना लगाएगा। देखे ना? देखे? तो वह मेरे बच्चों वह ना किसी वस्तु पर पैनी नजर बनाने की कोशिश करता है, पैनी मतलब क्लियर देखने की कोशिश करता है। और जब कोई वस्तु आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब मेरे बच्चों उसका इमेज कहां बनेगा? येलो पार्ट पर। इमेज कहां बनेगा? येलो पार्ट पर। किसी वस्तु को अगर क्लियर देखना है ना, या फिर निशानेबाज जब किसी वस्तु को क्लियर देखने की कोशिश करता है, तो इमेज कहां बनाता है? येलो स्पॉट पर। कहां बनाता है? येलो। उसी के पीछे इस नसों के बीच में एक और बिंदी पाई जाती है, एक और जगह पाया जाता है, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं बाबू? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट।
मेरे बच्चों ये और कुछ नहीं है, बल्कि जब यहाँ पे इमेज बनता है ना, तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती नहीं है। जब मेरे बच्चों इस ब्लाइंड स्पॉट पर कोई वस्तु बनता है, कोई प्रतिबिंब बनता है, तो वह प्रतिबिंब हमें दिखाई देता नहीं है। इस ब्लाइंड स्पॉट को और कुछ कह सकते हैं क्या, बता दीजिए। बल्कि और कुछ नहीं कहते, इसे अंध बिंदु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु मतलब कोई भी पार्ट दिखाई देता नहीं। यह पार्ट है कहां? तो यह नसों के बीच में उपस्थित होता है। कहां होता है? ऑप्टिकल नसें या फिर यह फाइब्रोजन नसों है जो उसके बीच में उपस्थित है, ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई क्या? ब्लाइंड स्पॉट की बात समझ में आई क्या? ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि येलो स्पॉट पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें क्लियर दिखाई देता है। और सबसे क्लियर कहां दिखाई देगा? येलो स्पॉट पर। ब्लाइंड स्पॉट पर थोड़ा भी दिखाई देगा नहीं। बात समझ में आई? एक चीज और समझिए जनरल नॉलेज के लिए, जितने भी मेरे बच्चों शाकाहारी जीव है, कैसे जीव है? शाकाहारी। उसकी आंखें बल्कि सामने नहीं, कहां होती है? बगल में। कहां होती है? गाय, भैंस, बकरी, इन सभी की आंखें क्या होती है? बगल में। लेकिन मांसाहारी जीव की आंखें बगल में नहीं, बल्कि क्या होती है? सामने। शेर को देख लीजिए, ठीक ना? किसको देख लीजिए? शेर को। कुत्ते को देख लीजिए, कुत्ता को लगेगा साइड में, लेकिन उसकी आंखें कहां है? सामने की तरफ। बात समझ में आई क्या? लेकिन गाय भैंस को आप देखिए, उसकी आंखें कहां है? बगल में। बात बिल्ली की आंखें देखिए, मांसाहारी है कि नहीं है? उसकी आंखें कहां है? सामने। मेरे बच्चों, शाकाहारी जीवों की आंखें इसलिए साइड में होती है ताकि उसको दोनों तरफ के मेरे बच्चों खतरे का एहसास आसानी से हो जाए, ताकि वो अपने आप की क्या कर सके? सुरक्षा कर सके। बात समझ में आई? यह केसेस 90% में, 100% नहीं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बाबू, जिनकी जनजातियां तो शाकाहारी थी, लेकिन वह बाद में मेरे बच्चों इन्वायरमेंट के आधार पर क्या बन गए? मांसाहारी। पर वो शिकार करके मांस नहीं करते हैं, शिकार करके मांस नहीं खाते हैं, किसी का दिया हुआ खाते हैं। समझ में आते हैं? किसी पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे जीव को आप नहीं कह देंगे सर जीव मांस खाता है तो मांसाहारी, तो आंखें साइड में है, बगल में क्यों है? बल्कि वह पर्यावरण के या परिस्थितिकी तंत्र के आधार पर अपने आप को बदल लिए है। बात समझ में आई क्या? हम लोग ओमनीवोरस है, मतलब सर्वाहारी है। कैसे हैं? सर्वाहारी, मांस भी खाते हैं। हम लोग एक्चुअल में मांसाहारी ही थे। कैसे थे? मांसाहारी। क्योंकि मेरे बच्चों, जब मेरे बच्चों मानव, आदि मानव था ना, तो शिकार करके मांस खाता था, बाद में घास फूस खाना सीखा। अगर आप सही से मेरे बच्चों पर्यावरण या फिर परिस्थितिकी तंत्र पढ़े हैं तब समझ में बते। घास फूस खा नहीं, घास फूस नहीं खाते। पलकी का है जी? गाजर का है? मुरई का है? अच्छा का है? लाइए का है? अच्छा सब्जी है। सब्जी ने हमने कहा ना सब्जी है। एक पहले कौन जानता था कि सब्जी है? देखिए एक्चुअल में ना, जमीन से उपजाई गई सारी चीजें लगभग घास का ही एक प्रजाति है। अब एक्चुअल में वो हमारे लिए खाने के लिए सुटेबल है, तो हमने उसका अलग अलग नाम दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? एक बात बताइए, चौराई काट के खाते हैं, का जानवर खिलाएंगे नहीं खाएगा? तो उसके लिए तो घास है, हमारे लिए तो चौराई है, तो कहेगा घास है। बथुआ का है? घास है। ले आइए घर पे, गया तो साग है, साग। आ? कौन मीट खाई? गैया? तो गाय तो शाकाहारी है ना बेटा, हम लोग तो सर्वाहारी है ना। ले ये, अब इनको हमको बताना पड़ेगा। अभी हमने सेंसरी चीजों के बारे में बताया। अगर आप परिस्थितिकी तंत्र से कोई व्यक्ति, कोई भी जानवर अपने आप को बदला नहीं है, तो अपने पुराने परिस्थितिकी तंत्र के आधार पर शाकाहारी ही रह गया। जो जीव मेरे बच्चों परिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जीना नहीं, मतलब जीवन नहीं उनको मिल पा रहा था, तो कुछ भी खाने को मिला वही खा के अपना जीवन अपन क्या होते रहेंगे? करते रहे। कुत्ता एक्चुअल में मांसाहारी है। कुत्ता एक्चुअल में क्या है? मांसाहारी। क्या मेरे बच्चों वो फ्रेंडली है कि नहीं है? फ्रेंडली है। फ्रेंडली है ना? अब फ्रेंडली है तो क्या हम दिन भर मांस खा रहा है मनुष्य? नहीं, रोटी भी खा रहा है। और अगर मांस, कुत्ता अगर किससे, मनुष्य से फ्रेंडली है, तो रोटी दी जाने पर वो रोटी भी खाएगा। तो कुत्ता को हम क्या कह सकते हैं? शाकाहारी की सर्वाहारी? सर्वाहारी है क्या? है क्या? मांसाहारी ना? हमने बनाया है? नहीं, वह परिस्थितिकी तंत्र के आधार पर वह एडॉप्ट हो गया है। क्या हो गया है? अपने आप को बदल लिया है। बात समझ में आई क्या? बकरी के सामने शेर रख देंगे तो भागेगी ही नहीं। लाइए, बकरी के सामने शेर रख देंगे तो भागेगी कि नहीं? शेर नहीं देखा है, लेकिन उसको पता है कि किससे हमें खतरा है और किससे हमें खतरा नहीं है। तुम एक बात बताओ गधा कहीं का,
जो व्यक्ति कभी सांप नहीं देखा उसके सामने सांप रख देंगे ना भागेगा। दुनिया का कोई भी जीव जब ना एक ना विचित्र तरह का प्राणी देखेगा ना तो उसे खतरे का एहसास होगा। समझ में बात है। तुम सोचो ना, तुम ही सोचो ए छोटू, तुम सोचो ना कि एक पेट एनिमल जैसे कुत्ता हो गया चाहे भैंस हो गई किसी की होगी, घर के व्यक्ति को नहीं हानि पहुंचाते हैं, लेकिन कोई बाहर का आ जाए तब उन्हें लगा कि खतरे का एहसास हुआ है तुरंत भूखने लगेंगे या हानि पहुंचाने लगेंगे। क्या आपने सांप पालते हुए नहीं देखा है? और सारे जानवर पालते हुए देखा है, शेर भी पालते हुए देखा है। तो आप भी जाएंगे कहा आवा शेर हवा तावा मुंह पाल ली, बोटी लेके भाग जाएगा। समझ रहे हैं बाबू? तो हर चीज की अलग अलग अवधारणा होती है। अब वो कभी नहीं देखा है तो इसका मतलब क्या है? उसके सेंसरी ऑर्गन उसी के आधार पे काम करेंगे, और उसी के आधार पे काम करेंगे तो भगेगा ही भगेगा, क्योंकि उसे लगेगा खतरे का एहसास है। और संगे अच्छा एक तुम बताओ, कुत्ता और बकरी साथ साथ बहुत जगह घर पे अगर पेट एनिमल्स है तो साथ साथ खेलने लगेंगे। बकरी का बच्चा और कुत्ता दोनों साथ साथ खेलेंगे, लेकिन हर कुत्ता के साथ बकरिया खेलेगा? तुरंत नोच ही देगा। हाँ, टॉम एंड जेरी लिया दिया। ए बच्चों आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई क्या? और इसमें बातें अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो शुरू हमने किया है। तो रेटिना हमने शुरू कर दिया, हमने सारे पार्ट लगभग पढ़ दिए। यह हमारे पास मेरे बच्चों यह दो तरह की मांसपेशी है जिसे कहते हैं सिलेरी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं? सिलेरी मांसपेशी, सिलेरी मांसपेशी। यह और कुछ नहीं है बल्कि मेरे बच्चों लेंस को ऊपर और नीचे से क्या हुई है? पकड़ी हुई है। ऊपर और नीचे से क्या हुई है? पकड़ी हुई है। मेरे बच्चों जब यही सिलेरी मांसपेशी धीरे धीरे ना बुढ़ापे में ढीली होने लगती है ना, तो लेंस भी क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है, जिससे अच्छे से प्रकाश छन के अंदर जा पाता नहीं है। आंख और सब कुछ सही होने के बाद भी व्यक्ति को दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता। बात समझ में आई क्या? अब आइए हमारे पास यहां पे जब पीछे ध्यान से देखेंगे बच्चों ना, क्या देखेंगे? पीछे ध्यान से, तो हमारे पास कुछ नसों का जाल दिखेगा। क्या दिखेगा? नसों का जाल। इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल नसें। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल नसें। बस जगह नहीं है तो हम बना देते हैं आंख में नशे के जाल को, हम पीछे ना आंख का यहाँ पे भाग बना देते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल नस। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल नसें। ठीक ना? क्या कहते हैं बाबू? ऑप्टिकल नसें। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल नसें। समझिएगा दूसरी चीज, अगर हमारे पास ऑप्टिकल नसें तो कितने प्रकार की होंगी? दो। कितने प्रकार की बाबू? दो। एक तो कहते हैं रॉड नस और एक को कहते हैं कॉन नस। एक को कहते हैं रॉड नस और एक को कहते हैं क्या चीज? कॉन नस। एक को कहेंगे रॉड नस, रोड मतलब छड़ की तरह लंबी होगी, और एक को कहते हैं कौन। कौन मतलब किनारे पर पतला पतला होगा, किनारे पर क्या होगा? चौक चौक। कौन नस। कौन देखे ना किसका कौन बात करे? स्क्रीन की बात कर दी रे बाबू। ठीक ना? इसका डिजाइन कैसा होता है देख लेते हैं, डिजाइन कैसा बनाते हैं। चलिए डिजाइन ही बना देते हैं ना कुछ इस तरह से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम एक ही साइड बना दे रहे हैं। ठीक ना? रोड नस और बाबू कौन नस, दो तरह की नस है। देखिए यह देखिए रे रोड नस ना मेरे बच्चों कलर का आभास कराती है। किसका आभास कराती है? कलर। लाल पीला हरा कुछ भी कलर देखने का आभास कौन कराती है? रोड नस। किसका आभास कराती है? कलर का, मतलब रंग का। कलर का मतलब रंग का। बल्कि मेरे बच्चों रोड नस है, कौन सी नस है? रोड नस है। रोड नस है मेरे बच्चों यह बताती हैं कि प्रकाश है कि नहीं। लाल काला और सफेद प्रकाश नहीं, अंधेरा और उजाला, अंधेरा और उजाला। यह किसको दिखाती हैं? प्रकाश की मौजूदगी को। किसको? प्रकाश की मौजूदगी को। ठीक ना? एक्चुअल में मेरे बच्चों सुनिए,
अगर हमारे शरीर से कौन नसें गायब कर दी जाए, आंखों से कौन सी नसें गायब कर दी जाए, कौन नसें, तब हम सिर्फ प्रकाश की मौजूदगी को देख पाएंगे पर कलर को देख पाएंगे नहीं। कभी कभी इसी रॉड नसों में, सॉरी कौन नसों में छेड़छाड़ हो जाता है या इधर की उधर कुछ चीजें हो जाती हैं, तो हमें एक तरह की बीमारी होती है जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्धता। क्या कहते हैं? रंग वर्धता, जिसमें हमें लाल और हरा रंग पहचान में आता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस है मेरे बच्चों, उन्हें आर्मी में नहीं, रेलवे चालक में नहीं, पायलट के चालक में नहीं, इन सारी चीजों में लिया जाता नहीं है। बात समझ में आई क्या? इन सारे गवर्नमेंट जॉब में उनको नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बच्चों बहुत सारी चीजें कलर के आधार पे भी चलती है। जितना तक कि रेलवे चालक या फिर प्लेन उड़ाता है तो नीचे सिग्नल लाल है कि उज्जर है कि हरियर है, सिग्नल देख के ही करेगा, उज्जर मतलब पीला। समझ में आई बात है? और रेलवे चालक भी मेरे बच्चों लाल हरा सिग्नल देख के ही चलेगा। तो जब लाल और हरा रंग उसके पहचान में नहीं आएगा दूर से, नजदीक से तो आ जाएगा, दूर से नहीं पहचान में आएगा तो मेरे बच्चों देख पाएगा नहीं। तो किसके छेड़छाड़ से मेरे बच्चों कलर ब्लाइंडनेस होता है? रंग वर्धता। ठीक ना? किसके छेड़छाड़ से? कौन नसों के छेड़छाड़ से। अब देखिए, अच्छा सवाल है, बुझिया कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि सर जी कलर ब्लाइंडनेस है। तो उसके लिए एक चार्ट विधि आती है यह देखने के लिए किसी को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। आपने मोबाइल पे, फेसबुक वेसबुक पे बहुत सारी जगह ना कहता है कि पहचाने कि इसमें कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, मारे बिंदी 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 करके संरचना दे देगा और उसी में कुछ लाल या हरा रंग से और बिंदी बिंदी करके कुछ नंबर लिख देंगे। समझ में आए? जैसे जैसे हमारे पास कैसे लिख दिया, जैसे इस तरह से कॉमन कॉमन बना दिया ना। अब इसमें ना मेरे बच्चों बहुत सारे डॉट 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 मैंने इस चीज के दे दिए। ठीक है, समझिए ये चार्ट विधि होती है, इस तरह से डॉट दे दीजिए ना। अब इसमें ना हरा रंग से ना मतलब बहुत सारे इसमें कलर रहेंगे, एक ही कलर नहीं रहेगा कि ब्लैक रहेगा, बहुत सारे मतलब लगभग सब कलर रहेंगे, पर लाल या किसी अन्य कलर से इसमें ना क्या लिख देगा, ऐसे ऐसे करके एक लिख देगा ना, एक ऐसे करके दो लिख देगा, ऐसे करके तीन लिख देगा। अब कह देगा पहचानिए कि उसमें क्या लिखा है। अगर आपकी आंखें सही हैं तो आप क्लियरली देख लेंगे, उस धब्बे को क्लियरली देख लेंगे और पहचान लेंगे क्या लिखा है उसमें, 4 लिखा है कि 6 लिखा है। ऐसी बहुत सारी किताबें, मतलब एक किताब पे करीबन 6 से 7 या 15 पेज होते हैं। वो आर्मी में जाने वाले जवानों का जब आइज टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है ना, तो किताबिया को, पन्नवा को पलटेंगे, कपिया को, और दिखाएंगे कि एक्चुअल में मेरे बच्चों पहचाने इसमें क्या लिखा है। अगर सब कुछ सही है, वो पहचान लेता है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और नहीं पहचान पाता तो उसे कलर ब्लाइंडनेस है, फिर उसे भर्ती किया जाएगा नहीं। बात समझ में आई क्या? इस तरह से डॉट करके तो चार्ट भी दी जाती है। बात समझ में आई बेटा? कैसे पहचानते हैं, और इसका कोई उपाय नहीं कि आप कैसे पहचाने। और एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जिस व्यक्ति को रंग वर्धता है उस व्यक्ति को कभी यह बीमारी सही की जा सकती नहीं है, क्योंकि यह एक जन्मजात बीमारी है, न कि उपार्जित। बात समझ में आई बात है? बर्थ डिजीज। कैसी डिजीज है? बर्थ, जन्म से होने वाली बीमारी मेरे बच्चों, डीएनए से होने वाली बीमारी है मेरे बच्चों, रंग वर्धता। बात समझ में आई क्या? इसे कभी सही किया जा सकता नहीं है। बात समझ में आई क्या? जिस व्यक्ति को, और आपको नॉर्मल लाइफ में कोई जान नहीं पाएगा कि आपको रंग वर्धता है। समझ में बात है? आपने सुना होगा कभी कभी ना, सांड और या फिर मधुमक्खी लाल कलर देख के भड़क जाते हैं। कौन सा कलर देख के भड़क जाते हैं? लाल कलर। जानवरों को 90% केसेस में रंग वर्धता होती है। समझ में बात है? कलर ब्लाइंडनेस जानवरों को ज्यादा होता है, इसलिए रेड कलर उन्हें और कुछ नहीं बल्कि आंखों पर एक बड़ा सा भारी धब्बा बन के दिखाई देता है। समझ में आई बात है? आंखों को ब्लर करने लगता है, इसलिए वो भड़क जाते हैं उसे देखकर और पुकियाने लगते हैं। समझ में आई बात है? आपने सुना होगा। दूसरी चीज, हमारे पास कौन सी नस है बाबू? कौन? यह क्या करती है? प्रकाश की मौजूदगी को दर्शाती है। प्रकाश है कि नहीं? प्रकाश है कि नहीं? अगर जिसमें रॉड, कौन नस नहीं है, कौन नस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी नस है बाबू? रॉड नस। वह मेरे बच्चों दिन में उपस्थित प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश जिसमें लाल, नीला और हरा कलर होता है, जो भी को लाल, नीला, हरा, जैसे 3 कलर से मिलकर प्रकाश बना है ना, वह सफेद प्रकाश किस कलर से मिलकर है? 3। अब किसी की आंखों पर पड़ेगा जिसमें सिर्फ कौन सी नसें है? रॉड, तब उसे दिन का दिखाई देगा नहीं। जैसे उल्लू, उल्लू को दिन का दिखाई देता है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी नस होती है? रॉड। कौन नस होती नहीं है? कौन नस होती तो कब देख लेता? दिन में भी देख लेता, क्योंकि प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता, और प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए सिर्फ उसमें कौन सी नस है? और वह रात में देख लेता है, क्योंकि प्रकाश में इसके उल्लू में किस नसों की अधिकता होती है?
रॉड नसों की अधिकता, हमारे में दोनों नसों की अधिकता है। अगर मनुष्य में रॉड नसों को कम कर दिया जाए तो उन्हें एक बीमारी हो जाती है, बीमारी का नाम क्या है? रतौंधी। कौन सी बीमारी? रॉड नसों की कमी से होने वाली बीमारी को कहते हैं रतौंधी। क्या हुआ बेटा? जब मेरे बच्चों ना रॉड नसें प्रभावित होती है ना, या फिर उसमें कोई दिक्कत होता है तो वो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से छोड़िए, हमने विटामिन थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम तो रॉड नसें पढ़ा रहे हैं ना। विटामिन पढ़ाएंगे तो किस कमी से क्या रोग होता है वो अलग चीज है ना। हम यहाँ पे रोड नसों में मेरे बच्चों प्रवर्धन के कारण या परिवर्तन के कारण या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण कौन सी बीमारी आती है? रतौंधी। मतलब रात को अंधेरे में प्रकाश की मौजूदगी हमें दिखाई देती नहीं। तो हमारे पास ना कहाँ पे नसें पाई जाती है? आंख के इस भाग में, पीछे के भाग में ऑप्टिकल नसें पाई जाती है, जो दो तरह की होती है, रॉड नसें और कॉर्न नसें। बात समझ में आई क्या? इस वाले चैप्टर में और कोई किसी को दिक्कत है क्या आइज में? क्या आइज के सारे भाग के बारे में आप जो जान गए? और कुछ भाग जानने से बचा है क्या? बता दीजिए। ठीक ना? अभी मेरे बच्चों हमने किसी भी डिजीज के बारे में नहीं पढ़ा है, वरना हम पढ़ते कि रतौंधी नामक बीमारी को सही करने के लिए कौन से प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बातें? ये सब सारी बातें पढ़ते, बट डिजीज के बारे में इतना डीपली अभी नहीं पढ़े हम लोग। समझ में आई बातें? तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोग बेहतर समझ चुके। कोई दिक्कत है क्या आज के चैप्टर में बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन सब के बारे में हमने सीख लिया। आज का चैप्टर आज समाप्त होता है। आगे और सारी चीजें हैं, पर अभी आप लोग इतने ही चीजों के बारे में समझिए, यही चीजें एग्जाम के दृष्टि से जरूरी है। यह चीजें इंपॉर्टेंट थी इसलिए निकाल दिया कि टेबिडम लुसडम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कहेंगे जिंक पाया जाता है। बात समझ में आई क्या? और सारी चीजें अगर आप देखना चाहेंगे तो रोड नस है, कौन नस है, आपने देख लिया। मिलते हैं आगे, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। ठीक है? अगली क्लास में अगली बार डिसाइड होगा क्या पढ़ना है। ठीक है? नोट कर लीजिए सभी लोग।